आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 22वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उस समय से देवदूती भगवान जनार्दन के ध्यान में लीन हो गए। देवनिधि बोले कि हे महर्षि, मैं कृत्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता की नाई विष्णु भगवान की इस कथा से मैं आज पवित्र हुआ हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा कर उस स्तोत्र को कहिए जिससे घोर पाप से छूट जाए। ब्राह्मण से विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आप बड़ों के सत्संग से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। लोमस जी बोले, मैं तुमसे उस समय अमूल्य स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से प्राप्त हुआ था। हे विप्र, यह शुभ स्तोत्र सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान करने में सबसे उत्तम है। वासुदेव को, विश्वव्यापी चक्रपाणि को, भक्त प्रिय कृष्ण को, तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद करने वाली होती है। जिस देव के निश्वास, सूत्र तथा अंगों सहित वेद हैं, भला कौन सी स्तुति से उनका वह प्रसन्नता प्राप्त होगा। परंतु भक्ति में वाचाल हुआ हो, जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी मन का नहीं जानता है, उसकी स्तुति मुझ जैसा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है। चर तथा अचर एवं सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। इसलिए हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणि हो। ब्रह्मा तथा विष्णु के आदि रूप तुम ही हो। ब्रह्मा के शरीर हो, सबके जन्मदाता हो। ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद जब शरीरधारी को छूते हैं तब उसे ज्ञान होता है। आपको काल दोष छू नहीं सकता। आप सदा देव भाव से जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते हैं। विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी एक चित्त मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद इत्यादि के बना रखा है। कवियों में जो स्वरूप शोभा देता है, उस निपुण माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर संसार से परम प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मा रूप में, अपरात्मा के रूप में तथा सबके आत्म रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके समान देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, घमंड तथा ममता को जानकर भी खो देते हैं। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ते ही शांत हो जाती है। जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी नहीं होता, मैं उस अनंत एवं अविनाशी रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा की समान देखते हैं।
यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से, हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तेरे ही ध्यान में लीन रहूं। यदि वेदांत दर्शन की बराबरी से नारायण भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरा विष्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ति हो। जो बीज नहीं है, अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड़ग से संसार रूपी बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तथा वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं, अर्थात 10 अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय स्वरूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक से अनेक हुआ, तथा जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वे ही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान तथा आकाश के समान सब जगह रहने वाला एवं आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले और आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले ब्रह्मा, प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले आकाश मूर्ति, तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो ज्ञान रूप से जड़ता, अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकाश युक्त हुआ है। यदि अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करते हो, वही जगन्मय आप हो। प्रभु, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपसे त्यागे जाने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथी के बने रहते हो। जिनको वार्चक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं और इसी से प्रौढ़ तर्क से आपको क्षण भंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद तथा बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, अविद्या, तुम ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण में रखने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी हो। तन, धर्म, कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों के क्रिया का पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों को तरुण में तथा तरुण की युवतियों में चित्त की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे। हे प्रभु, जो पापी और व्याभिचार करने वाला भी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों आदि वैदिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक, हे नाथ, वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता। जिसके गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिसको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिसको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती है,
जिसको मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का स्पर्श किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाला है, तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें पहुंचकर काम क्रोध इत्यादि छह उर्मी वर्ग शांत हो जाते हैं, जिसको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उस वासुदेव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। अस्थूल करण में तथा करण को विलीन करके और इसके करण को कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, उस मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की संगति से ही अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिसको ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिसकी ज्ञान रूपी तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विषम बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर हैं। सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे अस्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दे। जब नारायण में और उससे भी कहीं अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से ही भगवान कमल नयन मुझको साक्षात दर्शन दे। इसी तरह के शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन देकर, उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृत्य कृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है अथवा पढ़ता है, उसको अश्वमेध यज्ञ पूरा पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्म विद्या में तथा उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगता और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के कीर्तन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, वह सब पापों से दूर करके वैष्णव पद को जाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य मन चाहे फल को पाता है, उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में जिसकी कामना करे, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य को सदा आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त भी मनुष्य तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म यह सब बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उसकी सब व्याधियां हरण हो जाती है। यह सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, दैव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जंभक आदि के भय नहीं होते। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पाप से नहीं लिपटता। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थ में स्नान करने की गति मिलती है। उसको स्त्रियों का दुलार, लोक में सत्कार, अक्षय धन प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातः काल
कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं और वह इंद्रियों से रहित नहीं होता। उस पर विपत्ति कभी नहीं आती। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसको प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप के नाश करने वाले उस योग सागर स्तोत्र का रहस्य बतलाया तथा अब इसके बाद तुमसे पिशाचों के मोक्ष के संबंध में विस्तार से कहूँगा। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 22वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।